अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लेट्स को सबसे पहले पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर आप इसका इंटरफेस देख रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने जो इसका इंटरफेस शो हो रहा है, इसके नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के आपको टेम्पलेट मिलेंगे बने बनाए। तो इनमें से भी आप ले सकते हैं, कोई इसके अंदर भी चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो हम ये सिंपल जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका लगा हुआ है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ऑप्शन ऊपर आपको प्लस का निशान का नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो एक नज़र आता है, टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आता है। टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स आपके सामने बन के आ जाता है, न्यू टेक्स्ट। और ये बाय डिफ़ॉल्ट भी पहले से ऑलरेडी भी एक मौजूद होता है यहाँ पे। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं तो इसके अंदर ये एडिटिंग का आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन एकेडमी लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ये लिखा गया अब। ठीक है, यहाँ पे ये जो एक साइड से पकड़कर आप इसको खींचेंगे तो ये एक लाइन में हो जाएगा। अगर आप इस तरह करते जाएंगे तो मज़ीद लाइनें बनती जाएंगी नीचे की तरफ। अच्छा, तो अब इसके अंदर भी सेम यही है कि इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आप उर्दू और इंग्लिश दोनों तरह की आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे एक कॉर्नर से खींच के बड़ा भी किया जा सकता है, छोटा भी किया जा सकता है, इसको मूव भी किया जा सकता है, कहीं भी किसी भी जगह लगाकर इसको फिट कर सकते हैं। और इसी तरह हम एक और टेक्स्ट ले लेते हैं। ये देखिए 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें। ठीक है, जितने मर्ज़ी लेते जाएं आप यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए एक बॉक्स नया हमने खोल लिया यहाँ पे। ठीक है, सही होगा जी। तो ये प्लस के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आता है टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करके तो एक नया टेक्स्ट ले सकते हैं, नया बॉक्स खुल जाएगा आपके सामने। उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की जो चाहें एडिटिंग करके उसके अंदर लिख सकते हैं, लिखाई कर सकते हैं। और ये टेक्स्ट के हवाले से था थोड़ी सी बात, और इसके बाद हम इसको दोबारा इंशाल्लाह डिटेल के साथ देखेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो है करंट डेट। लाइक आप रोज़ाना सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट बना के शेयर करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम, जो भी आप जो है जिसके ऊपर भी बनाना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि रोज़ाना की जो डेट है वो भी उसके ऊपर मेंशन हो। तो आप आसानी के साथ करंट डेट के ऊपर क्लिक करके जो न्यू डेट होगी उस दिन की वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, किसी भी कॉर्नर में इसको फिट कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे। तीसरे नंबर पर आया था स्टिकर। आप अपनी पोस्ट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिकर यूज़ कर सकते हैं। पहले नंबर पे तो ये स्टिकर्स प्लस लिखा हुआ है, जहाँ पे ये प्रीमियम है। ये जब आप यूज़ कर सकते हैं जब आपने इस ऐप को ख़रीदा हुआ हो, इसका प्रो वर्जन। ठीक है, अगर आपके पास इसका प्रो वर्जन नहीं है, ट्रायल वर्जन है जैसे कि मेरे पास है, हम यूज़ कर रहे हैं, तो आपके सामने फिर भी बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के ये स्टिकर शो होते हैं। इनमें से आप किसी को ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपनी पोस्ट के अंदर। ये देखिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये स्टार है इतना खूबसूरत, इसको यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं स्टिकर्स के अंदर। इसके साथ एक और ऑप्शन है इमोजीज़। इमोजीज़ को भी ले सकते हैं आप। इमोजी के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, आपको फीलिंग्स का इजहार होता है जैसे कि आपको पता है इमोजी के साथ। तो इसमें से भी आप किसी इमोजी को भी ले सकते हैं, इसको भी अपनी पोस्ट के अंदर एडिटिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक मुफीद चीज़ है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शेप्स, और ये आज का अहम और थोड़ा सा डिटेल तलब भी है। शेप्स बहुत ही अहमियत की हामिल होती हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। शेप्स जब आप ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये बॉक्स एक खुल जाता है आपके सामने, और ये मुरब्बा नुमा जो एक शेप है ये आपके सामने खुल के आ जाती है। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। इसको आप इसकी विड्थ और हाइट दोनों आपके अंदर इसको चेंज कर सकते हैं। इसको आप लंबा भी कर सकते हैं, इसको आप चौड़ा भी कर सकते हैं। इसको ज़्यादा आप जो क्या कहते हैं हाइट और विड्थ के अंदर अपनी मर्ज़ी की जो है वो, ये देखिए इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी लंबा कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे भी, यानी जिस तरफ से आप खींचेंगे तो उसी तरफ ये खींचता चला जाएगा। इसी के साथ ये नीचे आप थोड़ा सा आते हैं तो ये वाला ऑप्शन है, ये तीर का छोटा सा,
बॉक्स के साथ। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की खूबसूरत शेप्स मिल जाती हैं। इनमें से भी आप कोई शेप लेके अपने डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मुख्तलिफ़ शेप्स हैं, तो इनमें से कोई भी शेप आप लेकर अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत खूबसूरत तरीके से उसको छोटा बड़ा करके किसी जगह पे मैनेज करके उसको जस्टिफाई उसको करके यानी सेटिंग करके किसी भी जगह पर इसको आप फिट कर सकते हैं और इसके ऊपर लिखाई कर सकते हैं। इसके साथ आप नीचे चले जाते हैं थोड़ा सा, इसी ऑप्शन को यानी ये शेप्स वाला है, इसके नीचे थोड़ा सा जाते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है एक ओपेसिटी। ये वाला ओपेसिटी का मतलब होता है मध्यम, मध्यम कर देना। तो ये जो शेप आप यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप इस चीज़ को मध्यम या तेज़ भी कर सकते हैं। जो इसकी क्वालिटी है, वाइट कलर है अब इसका, तो अब जब इसको मध्यम कर देते हैं, ओपेसिटी कम कर देते हैं, तो इसका ये फ़ायदा होता है या इसका ये नतीजा निकलता है कि नीचे से जो आपका कंटेंट होता है वो भी ऊपर शो हो रहा होता है। यानी लाइक हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ये देखिए न्यू टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं। ये देखिए इसको हमने यहाँ पे टाइप किया, ठीक है, तो ये देखिए ये आपको शो करा रहा है मतलब। जी, तो आगे चलते हैं हम। ये आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। छोटा बड़ा करने के साथ आप इसको किसी भी जगह पर फिट कर सकते हैं। जब आप फिट कर लेंगे तो जो नीचे की लिखाई होगी वो ऊपर शो हो रही होगी आपके सामने। और इसके साथ हम शेप को डिस्कस कर रहे थे, इसके साथ आप आगे चलते हैं ना थोड़ा सा। ये देखिए ये शेप आ गई, अब इसके नीचे आ गया, ये देखिए ओपेसिटी हमने देख ली। ओपेसिटी के साथ ही एक चीज़ आपको मिलती है नीचे, बिल्कुल उसके नीचे कलर, कि आप अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ कर सकते हैं शेप्स के लिए। ये देखिए ये अपनी मर्ज़ी का, और ग्रेडियंट कलर भी ले सकते हैं। ये देखिए ग्रेडियंट कलर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ख़ुद बना सकते हैं। जिस तरह का चाहें आप अपनी शेप के लिए ग्रेडियंट कलर भी चूज़ कर सकते हैं। जी, तो आपने इसके अंदर ग्रेडियंट कलर भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, और इसके अंदर आप वैसे सिंपल कलर के अंदर भी चेंजिंग कर सकते हैं। कोई एक कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं आप इसके लिए शेप के लिए। और ग्रेडियंट कलर भी आप अपनी मर्ज़ी का, ग्रेडियंट का मतलब है कि आप 2 3 4 कलर जितने आपका दिल करे उतने मिक्स कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। जितने कलर आपका दिल करे उतने कलर मिक्स करके आप इसको एडजस्ट करके वो अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं शेप को, जो कलर देना चाहें। तो ये बात होगी। नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, तो स्ट्रोक जो होता है इसका मतलब ये समझ लें कि ये किनारा ही होता है। तो स्ट्रोक का मतलब है किनारा, किनारा मतलब बॉर्डर जो है इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। जितना चाहें इसको आप लंबा कर सकते हैं, जितना चाहें आप इसको बड़ा मोटा कर सकते हैं। ये देखिए इसमें ये मोटा हो रहा है, अब छोटा हो रहा है। तो इसके साथ नीचे आ जाती है ओपेसिटी। अच्छा, ऊपर पढ़ी थी हमने ओपेसिटी शेप की, लेकिन ये ओपेसिटी है बॉर्डर की ओपेसिटी जो है इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए ये कम हो गई है, और ये सिर्फ ओपेसिटी, ये मध्यम क्या चीज़ हो रही है, सिर्फ बॉर्डर हो रहा है, शेप नहीं हो रही है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर कि आपको बाज़ दफ़ा ना मध्यम मध्यम सी एक शेप मिलती है बड़ी खूबसूरत, वो इस तरह की मध्यम होती है उसका बॉर्डर कि वो आपके बैकग्राउंड के साथ मैच कर जाता है, मिक्स हो जाता है, महसूस ही नहीं होता कि ये बैकग्राउंड से अलग चीज़ है। वो आपको बैकग्राउंड के अंदर मिक्स होती हुई चीज़ नज़र आती है। तो मैं आपको इसकी एक मिसाल दिखाता हूँ। जैसे ये सफ़ेद है मसलन, तो अब ये सफ़ेद है तो इसकी थोड़ी सी हमने ओपेसिटी कम कर दी है, तो अब ये नीचे आ जाता है ब्लर। ये देखिए ब्लर को अगर आप इस तरह करेंगे, थोड़ा सा इसको ब्लर कर देंगे, तो ब्लर करने से यह आपकी पोस्ट के अंदर जो आपकी शेप है
ये मिक्स हो जाएगी। ये देखिए, ब्लर कर देंगे तो ये देखिए, यानी महसूस नहीं होगा आपको कि ये आपके बैकग्राउंड से अलग चीज़ है। ये ब्लर का फ़ायदा है, ठीक है, ब्लर करने का। यानी किस चीज़ को, आपके जो शेप है उसके ऊपर जो बॉर्डर लगा है उसको ब्लर करना है, तो उसको ब्लर करने का ये फ़ायदा होगा। और अब आगे हम दोबारा चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। ये आगे गैलरी आ गई, फ्रॉम गैलरी की एक अलग थोड़ा सा टॉपिक डिटेल तलब है, फिर इसको अलग से डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। तो टेक्स्ट के अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का इसको मोटा, छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा जो चाहे इसको कर सकते हैं। तो इसको आपने यहाँ पे आ जाना है जहाँ पे ए लिखा हुआ है नीचे, अगर टेक्स्ट के अंदर आपने चेंजिंग करनी है। अगर आप चाहते हैं कि एक और आपको इस तरह का मिल जाए यानी टेक्स्ट, तो यहाँ कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो कॉपी के ऊपर क्लिक करने से आप इसको एक डबल यानी आपको डुप्लीकेट मिल जाएगा एक तरह का। इसके साथ आगे टू फ्रंट, टू बैक, ये बाद में हम जिक्र करेंगे। पोजीशन का मतलब होता है कि आप बाज़ दफ़ा हाथ से कर रहे होते हैं लेकिन वो चीज़ आपकी परफेक्ट नहीं हो रही होती, तो यहाँ पे इस तरह आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन खड़े हुए हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे, इसके साथ आप कर सकते हैं जितना आपका दिल करे, ठीक है। माजरत के साथ वो आगे चलते हैं तो साइज़ आ जाता है। एक तो साइज़ आप यहाँ से भी कॉर्नर से पकड़ के भी इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्लस के ऊपर क्लिक करके या माइनस के ऊपर क्लिक करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। आगे ये पेडिंग आ गई है, इसके ये होता है कि आप इसको तिरछा मिर्चा जो कर सकते हैं, ये देखिए, यानी आप इसको लेफ़्ट राइट जितना रखना चाहते हैं अपनी पोस्ट के उतना इसको रख सकते हैं। और आगे आ जाता है कलर। कलर के सिंपल बात है कि कलर आप जो इस अपने टेक्स्ट को कलर देना चाहें उस कलर के अंदर ये चेंज हो जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ये प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कलर भी चूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के लिए। ग्रेडियंट वही जो मिक्स कलर आ जाते हैं, ये देखिए 3-4 कलर मिले हुए हैं, तो इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से कलर दे सकते हैं, मिक्स कलर भी, ठीक है। ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स का मजमूआ आप अपने टेक्स्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ आगे थोड़ा सा चलते हैं तो आ जाता है टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब ये होता है कि आपकी गैलरी के अंदर कोई तस्वीर पड़ी होती है, आप अपने टेक्स्ट को उसका कलर दे रहे होते हैं, देना चाह रहे होते हैं उस तस्वीर का, तो आप उस तस्वीर के ऊपर क्लिक करके उसको उस तस्वीर से कलर ले सकते हैं। जो भी उस तस्वीर के अंदर जो पिक्चर के अंदर कलर्स इस्तेमाल हुए हैं वही कलर आपके टेक्स्ट के अंदर आ जाएंगे। ओपेसिटी वही सेम चीज़ है, पीछे भी पड़ी है कि इस टेक्स्ट को भी आप मध्यम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको हाईलाइट करना चाहें हाईलाइट भी कर सकते हैं, इसको मध्यम रखना चाहें तो मध्यम भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, इसके साथ आगे आ जाता है रोटेट। रोटेट आप इसको घुमा सकते हैं, यहाँ से भी घूम सकता है, वो नीचे ऑप्शन है यहाँ पे ये वाला, ये यहाँ से भी घूम सकता है, लेकिन यहाँ से भी आप इजीली इसको घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। मास्क का ऑप्शन हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आगे आ जाता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इंग्लिश के फ़ॉन्ट ज़्यादा हैं पिक्सल लैब के अंदर, उर्दू के इतने नहीं हैं। तो उर्दू के हैं लेकिन अरबी के भी हैं, उर्दू के हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं और इतने अच्छे नहीं हैं। तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि पिक्सल लैब के अंदर आप किस तरह उर्दू खूबसूरत फ़ॉन्ट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका एक अलग तरीक़ाकार है, इंशाल्लाह हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो फ़ॉन्ट यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं। इंग्लिश के तो बड़े खूबसूरत फ़ॉन्ट्स हैं, ये देखिए बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत किस्म के फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं, जो मर्ज़ी आप ले सकते हैं। फ़ॉन्ट्स मतलब रस्मुल ख़त, ठीक है, रस्मुल ख़त होते हैं इंग्लिश के भी। जी, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि फ़ॉन्ट के अंदर
आप इंग्लिश के तो बेहतरीन फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, लेकिन उर्दू के फ़ॉन्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसके अंदर, और उसका तरीक़ाकार आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह। तो उसके साथ है आगे स्टाइल। फ़ॉन्ट का स्टाइल मतलब कि उसको बोल्ड कर सकते हैं, उसको बोल्ड करने के साथ उसको तिरछा कर सकते हैं, तिरछा करने के साथ उसके नीचे आप लाइन भी कर सकते हैं, लाइन भी लगा सकते हैं, अंडर द लाइन उसको कर सकते हैं आप। फ़ॉन्ट के अंदर ये तो फ़ॉन्ट के अंदर तब्दीली हो गई। इसके साथ स्टाइल हो गया, स्टाइल के अंदर ये अंडरलाइन भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टाइल के अंदर आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, यानी कि मोटा अंडरलाइन कर सकते हैं, तिरछा भी कर सकते हैं इसको। ये चीज़ हो गई। इसके साथ आगे आपको आ जाता है ABC, इसके ऊपर लिखा हुआ है कैरो। इसका मतलब ये है कि आप इसको गोल कर सकते हैं ऊपर और नीचे की तरफ। आप अपने टेक्स्ट को घुमा सकते हैं गोल, जैसा आपका दिल करे। इस तरह की लिखाई जो है उमूमन लोगों के अंदर इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ आगे आप चलते हैं तो बैकग्राउंड आ जाता है। बैकग्राउंड के अंदर आप इनेबल करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट होता है उसका आप बैकग्राउंड अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, और बैकग्राउंड का कलर भी आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। यहाँ पे आप जो आपका दिल करे आप वो कलर अपने जो टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड के, ये सिर्फ आपका जो बैकग्राउंड होगा ये ओवरऑल नहीं होगा, ये आपके सिर्फ टेक्स्ट के अंदर अप्लाई होगा, और एक टेक्स्ट के अंदर अप्लाई होगा, सिर्फ एक टेक्स्ट इसके अंदर हो गया। इसके साथ ये नीचे ग्रेडियंट इसके अंदर भी आ जाता है, मतलब कि आप मुख्तलिफ कलर यूज़ कर रहे हैं एक अपने टेक्स्ट के अंदर, तो इसमें ये मुख्तलिफ कलर्स के लिए ये आ जाता है। आप अपनी मर्ज़ी के कलर भी बना सकते हैं यहाँ पे जाके, जो आपका दिल करे। ये देखिए, तो इस तरह आप अपने बैकग्राउंड का कलर भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके अंदर जो है जो बैकग्राउंड है उसको ज़्यादा लेफ़्ट या राइट भी घुमाया जा सकता है, खींचा जा सकता है। ये देखिए, इस तरफ भी किया जा सकता है, इसके साथ ऊपर भी किया जा सकता है, और नीचे भी ज़्यादा किया जा सकता है। जितना आप बैकग्राउंड लेना चाहें वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। रेडियस इसका भी कम ज़्यादा किया जा सकता है, किनारे इसके गोल किए जा सकते हैं, और इसको उसी तरह कॉर्नर्स को हार्ड भी रखा जा सकता है। आगे आप आ जाते हैं तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है कि आप अपनी लिखाई को अगर इंग्लिश कर रहे हैं तो ये लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे, और उर्दू कर रहे हैं तो राइट साइड से, और अगर आप दरमियान में रखना चाहते हैं तो दरमियान में। इसका आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें कुछ जैसा कि ये हो गया। अब इसका दरमियान में ये कर दिया, लेकिन यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा, और ये दरमियान में आ गई। इसका ये फ़ायदा होता है। आगे आता है स्पेलिंग, स्पेसिंग। तो स्पेस जो है इसके आप लेटर्स के अंदर भी अलग से दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे होगा शो, लेटर के अंदर अलग से स्पेस दे सकते हैं जितनी देना चाहें। ये देखिए, ये लेटर्स के अंदर स्पेस आ रही है, कम ज़्यादा हो रही है, और इसके साथ वर्ड्स है, वर्ड्स के अंदर आप अलग से स्पेस दे सकते हैं जितना आप देना चाहें। इसका फ़ायदा होता है कि आपके पास बाज़ औक़ात पोस्ट के अंदर जगह कम होती है, तो फिर आपको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है। आपका खुला खुला लिखा होता है तो फिर वो जगह नहीं होती, तो उसमें आप थोड़ा सा इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं चीज़ों को। इसके साथ आगे आ जाता है स्ट्रोक और शेडो और इंटर शेडो। इसके साथ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इंशाल्लाह ये कल की क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। तो इसके साथ जो आपका वर्क है इंशाल्लाह वो भी आप करके ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। 8:30 पे सेंड कर दीजिएगा, और 8:50 पे सारे साथी हाज़िर हो जाएं। फिर हाज़िरी होगी आप लोगों की, और फिर जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। और दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम।